रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने चार शरीफ इलाके को मुहासरे में लिया था, जिसके बाद घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके फौरन बाद गोली चलने की खबर भी आई थी। जिला बड़गाम के चार शरीफ में एनकाउंटर की इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और एनकाउंटर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि कल रात देर गए मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो झड़प शुरू हुई थी वो इस वक्त भी जारी है। नवाद एरिया है, चार शरीफ का इलाका, गांव एक है नवाद, बिल्कुल चार शरीफ के पास का इलाका है, यानी चार शरीफ आस्तानी आलिया के पास के इलाके के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद जो एनकाउंटर शुरू हुआ था वहां पर इस वक्त दोबारा गोली चलने की खबरें जो है वो मौसूल हुई हैं और रात देर गए भी बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी और बाद में खबर ये आई थी कि रात भर सिक्योरिटी के दस्ते जो थे वो वहां पर तैनात कर दिए गए थे और ये माना जा रहा था कि 3 से 4 मिलिटेंट जो है वो एक रिहायशी मकान के अंदर छुपे हैं। पुलिस के मुताबिक 53 आरआर सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बड़गाम की मुश्तरका टीम ने चार शरीफ से मुल्हिका नौहार रिहायशी बस्ती में जंगजू की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के साथ ही इलाके को घेरे में ले लिया, तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर मखसूस ठिकाने के नजदीक पहुंचते ही छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर हमला किया। इसके साथ तरफैन के दरमियान गोलियों का शदीद तबादला हुआ जो कुछ देर तक जारी रहा। फोर्सेस ने घेरे को मजीद सख्त कर दिया और पुलिस को खदशा था कि बस्ती में 2 या 3 मिलिटेंट मौजूद है। शाम का वक्त मार्का आराई शुरू होने के बाद इलाके में फोर्सेस ने रोशनी का इंतजाम कर दिया। इब्तिदाई तौर पर फायरिंग के तबादले में सिपाही जो जम्मू सीआरपीएफ का एक सिपाही है वो गोली लगने की वजह से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल लाया गया, ताहम उसकी हालात इस वक्त मुस्तहकम बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सुबह से लगातार इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एनकाउंटर के पास के इलाके के अंदर जो है वो अभी भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस की तरफ से भी जो बयान जारी कर दिया गया उसमें साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी जरा साथ साथ दिखाइएगा जो ऑपरेशन की आई है। सुबह जो तस्वीरें हमारे पास आई है दिल्ली स्टूडियो जो पहुंची थी उनको भी जरा साथ साथ दिखाइएगा। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के अंदर बड़ी कार्रवाई, जहां पर 12 घंटे से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और इस वक्त भी अभी एनकाउंटर चल रहा है। अब सुबह चूंकि रात भर यहां पर लाइटें नस्ब करके जो इतलात मौसूल हो रही थी कि इस इलाके के अंदर ऑपरेशन को वसी किया गया था, सुबह दोबारा मिलिटेंट के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और दोबारा दोनों तरफ से जबरदस्त गोलियां चलने की आवाज इस इलाके के अंदर सुनाई दी गई। इस वक्त राष्ट्रीय राइफल, एसओजी, इसके साथ साथ सीआरपीएफ की मदद से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी मिलिटेंट के हलाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। इब्तिदाई फायरिंग में जब सबसे पहले फायरिंग एक्सचेंज हुई थी, गोली चलनी शुरू हुई थी, तो उस वक्त एक सीआरपीएफ का एहलकार जो जख्मी हुआ था, जिसे इब्तिदाई इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, हालत मुस्तहकम है। लेकिन इसके बाद यहां पर गोलियों का सिलसिला थमा, सर्च ऑपरेशन भी देर शाम तक उसके बाद चलता रहा। रात भर यहां पर ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। 12 घंटे से ज्यादा का इस वक्त भी अरसा गुजर चुका है जब एनकाउंटर इस इलाके के अंदर जो फोर्सेस की कार्रवाई है वो मुश्तरका तौर यहां पर चलाई जा रही है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहले ही इस इलाके के अंदर, जहां पर उन्हें ये इतलात मौसूल हुई थी कि इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट, जो इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे पास आई कि खुफिया इतलात मिली थी और इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, फौज की मदद ली गई और अब चूंकि करीब 13 घंटे होने वाले हैं जब ये कार्रवाई अभी भी बडगाम चरार शरीफ के इस इलाके के अंदर जारी है। और इसके साथ साथ एहतियातन इंटरनेट खिदमात भी कल देर शाम ही इंतजामिया की तरफ से बंद कर दी गई थी ताकि किसी तरह की अफवाहों से बचा जा सके, कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और श्रीनगर और बडगाम के साथ लगने वाले करीबी इलाके जो चरार शरीफ के आसपास हैं, वहां पर इंटरनेट खिदमात पिछले 12 घंटों से मुअत्तल रखी गई है। श्रीनगर सीधे चलते हैं जहां से सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है चार शरीफ एनकाउंटर को लेकर? देखिए गौर, अभी की बात करें तो तकरीबन 15-20 मिनट से वहां पे गोलियों का तबादला बंद हुआ है और सुबह से लेकर शदीद फायरिंग हुई है अगर दोनों तरफ से। कल जिस तरह पूरे इलाके को कॉर्डर में लिया गया, और मैं आपको बताऊं कि पुलिस अफसरान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पे अटैक हुआ था, शायद उनको इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि मिलिटेंट सिर्फ चार शरीफ पहुंचे थे और ये चार शरीफ और
जो राडर वहां पे कैंप है उसके बीच में ये नौहर इलाका है। ये जमीन थोड़ी एनकाउंटर मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन इस एरिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि आधे मकान काफी नीचे हैं, आधे काफी ऊपर है, तो इस वजह से मुश्किलात हो सकती है। और 2 से 3 मिलिटेंट्स के अंदर होने की खबर है। पूरे इलाके को कॉर्डन सर्च में लिया गया था और 35 RR के साथ CRP SOG के साथ पुलिस ने पूरे इलाके को मुहस्से में लिया था। यूं ही नजदीक उस मकान की तरफ गए तो वहां से गोली चली, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था। अभी रात भर वहां पे लाइटें इंस्टॉल की गई थी, कॉल्ड ऑफ किया गया था ऑपरेशन को, और सुबह होते ही जबरदस्त गोलियों का तबादला हुआ। दोनों तरफ से भी जो सोर्स से मेरी बात हुई है, तकरीबन 20 मिनट से वहां पे कोई फायरिंग नहीं हो रही है। सईद, ये भी जरा बताइएगा, माना जा रहा है कि रिहायशी इलाका है और तकरीबन 10 से 12 घर जो है वो इस वक्त सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में है, तो जो सिविलियन वहां रह रहे थे उन्हें रात को ही इवैक्यूएट किया गया, बाहर निकाला गया था, या अभी भी कोई है वहां पर? क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा इस तरीके की भी आ रही है कि सिक्योरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है सिविलियन को बाहर निकालने के लिए। देखिए इशफाक, बिल्कुल कुछ सिविलियन जो है उनको, जो इस एनकाउंटर साइट से थोड़ा आगे हैं, उनको निकाला गया। मैंने पहले कहा कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मकान बड़े अलग तरीके से वहां पे बनाए गए, क्योंकि ये एक पहाड़ी जैसा इलाका है, आधे मकान नीचे रखे जाते हैं, आधे ऊपर है, तो इस वजह से कुछ लोग अभी भी है जो एनकाउंटर साइट के नजदीक है वहां पे हैं। बाकी जो इलाका है वहां से लोगों को निकाला गया, और अभी ये खबर आ रही है कि और भी वहां पे फौज को बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बड़ा मुश्किल हो सकता है एनकाउंटर, क्योंकि इस जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है इसके बीच में नीचे एक खाई है जो काफी गहरी खाई है, और ऊपर दूसरे साइड में एक पहाड़ी जैसा बनाई गई है। तो पूरी तरह इस इलाके को घेरे में लिया गया है, और जो दूसरी साइड पहाड़ी है वहां से भी फौज को लाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि एनकाउंटर में टाइम लग सकता है इस एनकाउंटर को। तो कुल मिलाकर 2 या 3 मिलिटेंटों की इतला है, तो इस बारे में क्या सिक्योरिटी एजेंसी इस तरह से क्लियर किया गया कि किस तंजीम से वाबस्ता ये मिलिटेंट हो सकते हैं? मैंने बात की थी सुबह पुलिस अफसरान के साथ, उन्होंने कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी ये कंफर्म नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते किस मिलिटेंट तंजीम के साथ, मगर एक कमांडर की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं अगर वो होगा तो फिर ये लश्कर तैयबा का ग्रुप हो सकता है, जिस तरह उस कमांडर की बात कही जा रही है, मगर पूरी तरह कंफर्मेशन सामने नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक तो कितने मिलिटेंट है और किस तंजीम से इनका वापस। रूफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं रिहायशी इलाका है, आसपास मुश्किल भी हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो मजीद कितना वक्त तकरीबन लग सकता है एनकाउंटर को समेटने में? देखिए, मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये इलाका है ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये प्लेन पे ये एरिया नहीं है, जैसे बस्ती कह सकते हैं कि प्लेन पे लैंड पे है, वो ऐसा नहीं है। ये काफी गहराई में ये बस्ती है, और वहां पे जो हॉरिजॉन्टल तरीके से। चलिए, आप बने रहिएगा सईद हमारे साथ, क्योंकि एक और खबर भी आ रही है, लेकिन उस खबर पर जाने से पहले अपने नाजरीन को जिन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया उनके लिए हम बताते चले कि चार शरीफ इलाके के अंदर कल रात से जो झड़प शुरू हुई थी वो अभी भी मुसलसल जारी है, और अभी भी सुबह की जो इतलात मौसूल हुई है, यानी 8 बजे तक जो इतलात मौसूल हुई थी, तरफैन के बीच जबरदस्त गोलियों का तबादला हुआ था, और इजाफी कुंभक राष्ट्रीय राइफल, आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। सभी रास्ते जो है जो इस बस्ती की ओर आते हैं उन्हें सील कर दिया गया है, और किसी को वहां की ओर आने की इजाजत नहीं है। इंटरनेट एहतियातन डाउन कर दिया गया, और मजीद तफसीलात जो कुछ वहां से आएंगी वो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल चार शरीफ का मलई का इलाका है, नवाद एरिया, जहां पर ये एनकाउंटर कल रात से जारी है, और इस वक्त भी गोलियों के तबादले से पूरा इलाका जो था वो दहल